हाँ तो बच्चों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना जो लेक्चर है। और उस पर जो भी पढ़ना है वो पढ़ना है हमें मतलब थ्योरम नंबर 6.6 पढ़नी है। और उसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज आएगी 6.4। ठीक है। तो जो 6.6 देखो केवल एक ही थ्योरम है इस पर। अगर हमने 6.6 को मतलब एकदम क्लियर कर लिया तो जो एक्सरसाइज जो हमारी 6.4 है ना उस पर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं अपनी जो थ्योरम है। ठीक है। देखो जो हमारी जो थ्योरम है, देखो जो थ्योरम नंबर 6.6 है, ये जो एक्सरसाइज 6.4 है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक्सरसाइज 6.4 के सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हैं। ठीक है। तो देखो ये कह रही है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, देखो समझो स्टेटमेंट क्या है। दो दो समरूप त्रिभुजों के दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कोई दो समरूप ट्रायंगल है और उन ट्रायंगलों का जो एरिया है उनका जो रेशियो होगा का जो अनुपात है इनकी संगत भुजाओं के इनकी संगत भुजाओं इनकी संगत भुजाओं के जो है कि वर्ग के बराबर होता है। संगत भुजाओं के वर्ग के क्या है कि बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है। ठीक है। तो ये दिस इज अवर स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम नंबर 6.6। ठीक है। और अब जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो ज़रा हम देखते हैं। तो ये हो गया। अब देखो मैंने बताया था कि पहले इस तरह के जो थ्योरम्स वगैरह होती हैं इस पर हम पहले ये प्रूव करते हैं, मतलब ये देखते हैं कि दिया क्या है, फिर सिद्ध क्या करना है, फिर इसकी उत्पत्ति क्या है। ठीक है। तो देखो पहले इसमें देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। ठीक है। ये एक देखने का नज़रिया होता है कि मतलब हमें इस क्वेश्चन पे क्या नज़र आ रहा है, हमें क्या प्रूफ करना है और क्या दिया हुआ है। ठीक है। इसमें दिया हुआ है दो त्रिभुजों मतलब दो समरूप त्रिभुज, यानी कि दो ट्रायंगल होने चाहिए। कौन कौन से देखो मैं मान लेता हूँ, एक ट्रायंगल मान लेता हूँ। कौन सा? देखो दिस इज ट्रायंगल ए बी एंड सी। ओके। एंड एक दूसरा ट्रायंगल है, कौन सा है? ये क्या है? डी ई और क्या है? एफ। ओके। तो हमने ये दो ट्रायंगल मान लिए। ठीक है। तो यानी कि हमें दिया है कोई दो त्रिभुज। अब ये नहीं दिया कि ए बी सी ट्रायंगल हो या डी एफ ट्रायंगल हो, तुम ट्रायंगल का नेम जो है कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये दिया है कि जो ए बी सी है, ए बी सी एंड डी ई एफ क्या है कि ट्रायंगल्स हैं। क्या है कि ये ट्रायंगल्स हैं और क्या है? समरूप ट्रायंगल है। क्या दिया हुआ? समरूप। तो यानी कि जो ट्रायंगल ए बी सी जो है वो समरूप है किसके? ट्रायंगल डी ई एफ की। अब अगर ट्रायंगल समरूप है तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी बराबर होती है ये तुम्हें पता है। एंगल उनके इक्वल होते हैं और उनकी जो भुजाएं होती है वो क्या होती है? रेशियो पे होती है। ठीक है। संगत भुजाएं। तो ये हो गया। ठीक है। फिर हमें जो है कि प्रूफ क्या करना है? क्या करना है? प्रूफ कुछ हमें प्रूफ करना होता है। एक काम करते हैं, डी एफ नहीं, इसे हम पी क्यू आर मान लेते हैं। ठीक है। ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। पी क्यू आर। ओके। तो इसको मान लेते हैं ट्रायंगल कौन सा? पी क्यू आर एंड कौन सा? पी क्यू आर। ओके। तो ये हो गया। और हमें जो है कि क्या प्रूफ करना है? ये प्रूफ करना है कि जो इनकी भुजाओं मतलब ये जो दो ट्रायंगल हैं इनका जो एरिया है उनका रेशियो इनकी किन्हीं दो मतलब भुजाओं के रेशियो के वर्ग के इक्वल होता है। देखो इनको ऐसे लिख सकते हैं। देखो जो हमें प्रूफ करना है यानी कि जो हमें सिद्ध करना है वो ये है कि जो हमें सिद्ध करना है वो ये बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल, हमें ये प्रूव करना है कि ए बी अपॉन संगत भुजा क्या होगी इसकी? पी क्यू के रेशियो का स्क्वायर, ये बराबर होगा बी सी अपॉन क्यू आर के रेशियो के स्क्वायर के, एंड दैट इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर के रेशियो के स्क्वायर के। ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है। और हमें क्या वो बोल रहा था कि जो ये जो दो समरूप त्रिभुज है उनका जो क्षेत्रफल हुआ, तो ये हो गया ऊपर वाले मतलब ट्रायंगल का क्षेत्रफल और ये हो गया नीचे वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल। ठीक है। तो जो ये क्षेत्रफल है क्या बोल रहा है? इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के इनकी मतलब क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के,
इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के, ठीक है, ज़रा मिस्टेक हो गई थी वहाँ पर। जो इनकी संगत भुजा है उनके अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो देखो जो संगत भुजा क्या होती है, मैंने बताया था कि ए बी जैसे है, इसकी संगत भुजा होगी हमारी पी क्यू, और जो बी सी है इसकी संगत भुजा होगी हमारी क्यू आर, और जो ए सी है इसी की संगत भुजा क्या होगी हमारी पी आर। ओके, तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। एंड याद रखो ये जो थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी एक्सरसाइज जो तुम्हारी 6.4 है ना वो पूरी इसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो हम चलते हैं किसकी तरफ, थोड़ी मोड़ी क्या कर लेते हैं, थोड़ी रचना कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, रचना, इसे क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन। क्या ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, क्योंकि हमें एरिया निकालना पड़ेगा इसका, क्योंकि एरिया होता है मतलब 1/2 लंब गुणे आधार। अब आधार तो हमें इसका मिल जाएगा, किसी को भी मान लेंगे, बट लंब नहीं मिलेगा। तो क्या करते हैं कि मैं क्या करता हूँ कि ए से देखो कुछ इस तरीके से मैं एक लंब डाल लेता हूँ, ठीक है। दिस इज परपेंडिकुलर। ओके, इसको मैं मान लेता हूँ, क्या मानता हूँ मैं, एम मान लेता हूँ, ठीक है। एंड इस पर भी एक लंब डालते हैं, ठीक है, और इसको जहाँ तक है कि एन मान लेता हूँ, क्या दिक्कत है, ठीक है, दिस इज एन। ओके, तो ये जो हमारे एम और इसका मतलब परपेंडिकुलर है ये, ठीक है। तो बाई कंस्ट्रक्शन जो है कि जो हमारा ए एम है, क्या है, ए एम वो परपेंडिकुलर, ये दिस इज द साइन ऑफ परपेंडिकुलर। ये जो चिन्ह होता है ना ये वाला, ये जो होता है ये परपेंडिकुलर का चिन्ह होता है, यानी कि ये देखिए ऐसे लिखा है कि ए एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी। इसका मतलब है कि ए एम जो भुजा है वो बी सी पर क्या है, लंब है, यानी कि दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर टच कर रहे हैं। ओके, और एंड क्या होगा, जो सेकेंड थिंग्स है वो क्या होगा कि यानी कि पी एन इज परपेंडिकुलर टू किसके, क्यू आर के। ओके, दैट इज क्लियर, इतना क्लियर है ना। ये क्या दिया हुआ है, क्या प्रूफ करना है, और हमारा जो कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम कि अब चलते हैं प्रूफ की तरफ, ठीक है। इसे बोलते हैं उपपत्ति, उपपत्ति। ओके, तो जो हमारा प्रूफ है, तो प्रूफ पर चलने से पहले चलो कुछ नहीं डालो, सीधे सीधे हम इसका एरिया लिखते हैं। मैं लिखता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ए बी सी का। अगर मुझे ए बी सी का एरिया लिखना है तो कैसे लिखूँगा मैं, ये होगा 1/2, ये होता है लंब गुणे आधार, होता है कि नहीं होता, ये तुम पढ़े हो क्लास 9th में पढ़े होगे, ठीक है, 8th में भी पढ़े होगे। ये होगा 1/2, इसका लंब क्या है, यानी कि परपेंडिकुलर जो क्या है इसका ए एम है, ठीक है, क्या है, ए एम है, इंटू इसका जो बेस है यानी कि आधार है वो क्या है, बी सी है। ओके, एंड यदि मैं बात करूं कि एरिया ऑफ जो किसका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो पी क्यू आर का एरिया वो कितना होगा, वो भी होता है 1/2 लंब गुणे आधार। दिस इज द बेसिक फार्मूला ऑफ ट्रायंगल एरिया। ये मतलब जो ट्रायंगल के एरिया का है, जैसे ये होता है बेसिक फार्मूला होता है, ठीक है। और 1/2 इसका लंब क्या होगा हमारा पी एन। ओके, दिस इज पी एन इंटू इसका क्या होगा क्यू आर। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको डिफरेंटली डिवाइड ना करके सीधी इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत, तो इसको चाहे तो रफ कर दें, नहीं, ये वाली चीज़ है ना इसे मत लिखना, ठीक है। ये एक फार्मूला था मैंने लिख दिया, ठीक है। तो जो 1/2 है 1/2 से कैंसिल हो गया, तो इधर हमारा बचेगा, क्या बचेगा, ए एम अपॉन पी एन इंटू बी सी अपॉन क्या बचेगा, क्यू आर। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, ये जो है पूरा एक मैंने समीकरण नंबर 1 मान दिया, ठीक है। फिर क्या करते हैं कि हम कि जो ये हाफ ट्रायंगल बचता है, कौन सा बचता है, देखो एक ट्रायंगल बचता है। अब क्या करते हैं हम कि जो ट्रायंगल कौन सा, हाफ ट्रायंगल ए एम बी में, ठीक है, ए एम बी एंड कौन सा ट्रायंगल पी एंड क्यू ले लेते हैं, ठीक है, पी एंड क्यू में। ओके, अब ऐसा क्यों करना है ये तुम्हें जब प्रूफ हो जाएगा तब बाद में समझ में आएगा कि हमने वहाँ से स्टार्ट क्यों किया था और इस लेवल पर क्यों आ गए, ठीक है। तो ये जो पूरा था मैंने उसका एरिया निकाल लिया, ये फार्मूला लिख दिया, समीकरण नंबर 1 मान लिया। फिर मैं इसका हाफ ट्रायंगल ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि देखो ये जो एंगल बी है ये इसके इक्वल होगा, बिकॉज क्योंकि जो ट्रायंगल ए बी सी है और पी क्यू आर है वो क्या है कि समरूप है। तो समरूप ट्रायंगल्स के क्या होते हैं कि एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, रेशियो पे होती है, ठीक है। तो एंगल इसके क्या होंगे, इक्वल, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ओके, ये होगा एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। कैसे, दैट इज गिवन, क्या है कि हमें दिया हुआ है, ठीक है। और जो एंगल देखो ये वाला जो एंगल होगा दिस इज 90,
एंड दिस इज आल्सो 90, ठीक है। तो ये जो एंगल ये वाला होगा, कौन सा एंगल, देखो समझो, एंगल होगा हमारा ए एम बी, ये का एंगल होगा ए एम बी इज इक्वल टू एंगल कौन सा, पी एन क्यू, ओके, एंगल पी एन क्यू, ये क्या होगा 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर किसी ट्रायंगल के दो कोण इक्वल हैं तो मैंने बताया था कि वो ट्रायंगल एक दूसरे के समरूप हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकता हूँ तो फिर हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए एम बी ये समरूप होगा किसके, ट्रायंगल पी एन क्यू के, कैसे, एंगल एंगल समरूपता से, ठीक है। बात पक्की कि नहीं ये बताओ, बात पक्की, मतलब इतनी सी बात तुम्हें समझ में आएगी नहीं आई, कोई दिक्कत इस पर, किसी कोई दिक्कत, अबे इस पर क्या दिक्कत है यार, एरिया निकालना था 1/2 AM इंटू बी सी, AM इंटू बी सी अपॉन 1/2 PN इंटू QR, ओके। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया हमारा, ये आ गया। फिर मैंने क्या किया, ये हाफ वाला ट्रायंगल ले लिया, ये यानी कि दिस इज ट्रायंगल ले लिया, ये वाला दोनों मतलब मैंने ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। तो इस पर क्या है कि ये एंगल इसके इक्वल हमारा दिया हुआ है, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये हमें दिया हुआ है क्योंकि ये दोनों समरूप है। और जो ये वाला एंगल है बाई कंस्ट्रक्शन से है, क्योंकि वो 90 डिग्री का मैंने कंस्ट्रक्शन किया उसका, ठीक है, ओके। तो मुझे ये पता है कि जो समरूप, देखो ये भी पता है कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं, ठीक है। तो ये जी देखो, तो जो ये वाला ट्रायंगल हुआ हमारा कौन सा, ये ट्रायंगल, जो ये वाला ट्रायंगल हुआ और जो ट्रायंगल हमारा ये वाला हुआ, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए हमारे, समरूप हो गए एक दूसरे के। अब यदि समरूप हो गए तो मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन, है कि नहीं। अब तुम बोलो, इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो, इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो लिख सकता हूँ कि नहीं, बताओ, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। और इतना हो गया, फटाफट नोट करो इसे, नोट करो इसे, हो गया नोट, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, मैं उसको थोड़ी मिटाने जा रहा हूँ, हो गया, क्योंकि भाई स्पेस नहीं है अब, केवल चित्र बचेंगे, बाकी सब मिटा दिया जाएगा, इतना सा, ठीक है। तो ये हो गया। अब तुम ज़रा ये देखो कि ये 3 इक्वेशन हो गए। अब क्या है कि हमें कुछ गिवन है, क्या गिवन है, हमें गिवन है कि जो ट्रायंगल है ए बी सी जो है वो समरूप है ट्रायंगल पी क्यू आर की, ठीक है। अब यदि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के समरूप होता है तो उनकी भुजाएं क्या होती है, संगत भुजाएं क्या होती है, रेशियो पे होती है, यानी कि जो होगा कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू दैट इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर दैट आल्सो इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। इसको मान लेता हूँ मैं समीकरण नंबर 3। अब देखो भाई कि जो हमारा जो ए बी है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू है बी सी अपॉन क्यू आर के, ठीक है। तो यदि हम गौर से देखें, क्या देखें गौर से, ज़रा यहाँ पर आओ, यहाँ पर तुम्हें ये देखना है कि देखो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू ये इक्वल है ए एम अपॉन पी एन की, ये इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर के। तो जो है कि देखो बी सी अपॉन जो क्यू आर है, ज़रा समझना, ये बी सी अपॉन क्यू आर किसके इक्वल है हमारा, ए बी अपॉन पी क्यू के, है कि नहीं। बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल हो गया ए बी अपॉन पी क्यू के, ठीक है। और जो और एक चीज़ है, और जो ए एम अपॉन पी एन है, क्या है, ए एम अपॉन पी एन है, वो किसके इक्वल है, ए एम अपॉन पी एन इक्वल है किसकी, ए बी अपॉन पी क्यू की, है कि नहीं। अब ज़रा तुम समझो, है कि नहीं ये बताओ, ये किससे हो गया, बाई इक्वेशन नंबर किससे, 3 से, एंड ये हुआ हमारा बाई इक्वेशन नंबर किससे, 2 से, ओके। किसी कोई दिक्कत, देखो बी सी अपॉन क्यू आर जो है वो इक्वल है ए बी अपॉन पी क्यू के, मैंने केवल 2 टर्म्स लिए हैं, ओके, और ये लिख दिया ऊपर। फिर देखो जो हमारा ए एम अपॉन पी एन है दैट इज आल्सो इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू के, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो समीकरण नंबर यदि मैं 1 ले लेता हूँ, कौन सा, यदि मैं 1 से यदि मैं मतलब मैं इसको फाइंड करूँ, ज़रा इसको मिटाता हूँ, ठीक है। यदि मैं इक्वेशन नंबर 1 उठाऊँ, देखो तो जो इक्वेशन नंबर हमारी 1 कुछ कहती है, क्या कहती है वो,
इक्वेशन नंबर 1 जो हमारी कहती है वो कहती है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा पी क्यू आर इज़ आल्सो इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन इंटू बी सी अपॉन क्यू आर। ओके, है कि नहीं, है ना। अब ए एम अपॉन जो पी एन है दैट इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू। ओके, दिस इज ए बी बाई पी क्यू एंड बी सी अपॉन क्यू आर दैट इज आल्सो इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू, है कि नहीं। अब तुम बताओ ज़रा गौर से, है कि नहीं भाई। मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए एम बाई पी एन, दिस इज ए एम बाई पी एन इंटू बी सी अपॉन क्यू आर। ओके, तो ए एम बाई पी एन इक्वल है हमारा ए बी बाई पी क्यू की इक्वेशन नंबर 2 से, ये लिख दिया मैंने। और जो बी सी अपॉन जो क्यू आर है वो इक्वल है ए बी बाई पी क्यू की, तो ये लिख दिया मैंने। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर। क्यों बताओ, ए के भी लिख सकते हैं इजली। तो ज़रा इसको मिटाएं, कोई दिक्कत किसी को, नो प्रॉब्लम। तो देखो, यदि मैं थोड़ी इसको अच्छे से लिखूँ, ये लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, दैट इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू के स्क्वायर के बराबर हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार लाइक दिस इसी प्रकार हम प्रूफ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो इसी प्रकार क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होगा अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर प्रूफ कर सकते हैं क्या, ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ए सी बाई पी आर का स्क्वायर इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर। केवल तुम्हें एक भुजाओं के अनुपात का वर्ग प्रूफ करना है और बाकी इसी प्रकार लिख करके तुम ये लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये प्रूफ कर सकते हो भाई, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा। जैसे एक बार में इसको किया, फिर एक बार में इसको करेंगे, फिर एक बार में इसको करेंगे, और तीनों ये आपस में बराबर हो जाएंगे, तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको इस तरह लिख सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, फटाफट बोलो, नहीं है ना, फटाफट बोलो। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, चलो खैर कोई बात नहीं। अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे कौन सी एक्सरसाइज अपनी जो है ये है 6.4। ओके, तो हम अब चलेंगे भाई एक्सरसाइज 6.4 की तरफ, ठीक है। तो फटाफट ये नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, को भी कुछ भी करो, इसको छोड़ना मत। अब देखो, जो हमारी जो एक्सरसाइज है कौन सी, ये जो है 6.4 जो है, ठीक है, कौन सी है 6.4 जो है। तो ये बोल रहा है कि सपोज करो, तुम ये मान लो, जो फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मान लो कि जो ट्रायंगल ए बी सी है कौन सा, हमें ये दिया हो कि ट्रायंगल जो ए बी सी है वो क्या है कि समरूप है किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक है। ये हमें क्या है कि दिया है। ओके, किसी कोई दिक्कत, ये हमें क्या है कि दिया है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि जो इनके क्षेत्रफल हैं क्रमशः, इनकी जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ए बी सी है वो हमें गिवन दिया है कि 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो डी ई एफ है कौन सा है हमारा, डी ई एफ है, वो हमें दिया है कितना 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, फिर हमसे पूछ रहा है, और हमें एक साइड दी हुई है कौन सी ई एफ, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 15.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है साइड बी सी, बताओ कितनी क्या होगी बी सी। अभी हम एक थ्योरम पढ़ के आए हैं कि अगर दो त्रिभुजों मतलब परस्पर समरूप हैं, आपस में समरूप हैं, और उनका जो एक क्या है कि मतलब समरूप है, तो क्या होता है कि अभी हम पढ़ के आए हैं जो थ्योरम नंबर 6.6 जो है हमने पढ़ी है कि ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक मिनट, ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ
अगर ऐसा दिया हुआ है, ऐसा कब होता है जब दोनों तरफों समरूप है, तो हमें समरूप दिया हुआ है, ठीक है। तो ये होता है हमारा ए बी अपॉन डी ई की भुजा का स्क्वायर, फिर होता है बी सी अपॉन ई एफ की भुजा का स्क्वायर, फिर होता है ए सी अपॉन डी एफ भुजा का स्क्वायर। ये होता है, ये हमारी थ्योरम कहती है, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, इन दो, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ, क्या दिया हुआ, ए बी सी का कितना दिया हुआ 64, इसका दिया हुआ 121 इक्वल टू हमारी भुजा ये है, ये वाली हैं। तो जो बी सी कितनी दी हुई है, हमें पूछ रहा है बी सी, और ई एफ कितनी दी हुई है, ये दी हुई 15.4 का स्क्वायर, ठीक है। अब तुम्हें बता दूं कि जब स्क्वायर जो होता है जब उस तरफ जाता है तो वो 1/2 हो जाता है, यानी कि अंडर रूट में चला जाता है, ठीक है। क्योंकि मैं लिखता हूँ कि बी सी अपॉन 15.4, तो ये जाएगा अंडर रूट 64/121, ठीक है। तो ये जाएगा बी सी अपॉन 15.4 इक्वल टू 64 का होगा कितना, 88 64 8, ये निकला 11, ठीक है। तो जब हम बी सी चाहिए तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, 15.4 इंटू 8 अपॉन 11, ओके। किसी कोई दिक्कत, दिस इज सिंपल इक्वेशन, एवरीवन कैन सॉल्व इट, ओके। तो 11 कम 11 11 चौके 44, और 14 8 होता है 112, शायद 11.2 सेंटीमीटर के आसपास शायद हमारी मिल जाएगी, ओके। तो ज़रा चेक कर लो, सही है, देखो देखो हो गया, फटाफट नोट करो इसे, हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब जो है कि बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ, 2 की तरफ। ये बोल रहा है कि हमें एक समलंब दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, एक समलंब दिया हुआ है, कौन सा, ए बी सी डी, ठीक है। हमें एक समलंब दिया हुआ है, कौन सा, ए बी सी डी दिया हुआ है, एक समलंब। समलंब मैंने तुम लोगों को बता दिया था एक लेक्चर पे कैसा होता है, ठीक है। इसकी जो दो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ये कुछ ऐसे जाएगी ऐसे, ठीक है, पैरेलल होती हैं, ये कहलाता है समलंब। ये जो होती है इसके पैरेलल होती है, ठीक है। तो दे ए बी सी डी में क्या, एक समलंब दी हुई थी, ए बी सी एंड डी, ओके। और हमें एक चीज़ और दी हुई है कि ये जो देखो, ये दिया हुआ है कि ए बी सी डी क्या है, समलंब है, समलंब ये क्या है, हमें गिवन है, यानी कि क्या है, दिया है, ठीक है। एक समलंब है, और ए बी इज पैरेलल टू बी सी डी, ओके, ये भी दिया है हमें। और ये दिया हुआ कि इसके जो विकर्ण है परस्पर एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। जो इसका विकर्ण है ये बी डी, और ये ए सी जो है ये एक दूसरे को पॉइंट ओ पे कट करते हैं, ठीक है। तो और हमें एक और रिलेशन दिया हुआ है, उस पर दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ सी डी। तो फिर हमने भुजाओं का जो गलत वो किया है, ठीक है। अगर ऐसा रिलेशन दिया हुआ तो इसको लिखेंगे हम ए बी सी डी, क्योंकि हमारी जो ए सी है, वो जो ए बी साइड है वो बड़ी है। कैसे बड़ी है, क्योंकि वो 2 टाइम ऑफ सी डी के इक्वल है, यानी कि जब 2 बार सी डी को जोड़ें, 2 बार उतने उतने माप के, तब वो ए बी के इक्वल होगी, ओके। तो क्या करते हैं हम, हमसे पूछ रहा है, देखो जहाँ पर ज्ञात करना होता है वहाँ पर लिखते हैं ज्ञात करना है, जहाँ पर सिद्ध करना होता है वहाँ पर लिखते हैं सिद्ध करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, तो रेशियो जो ट्रायंगल हमें ज्ञात करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी का जो रेशियो है वो हमें फाइंड करना है, ओके। तो देखो जो हमने थ्योरम पढ़ी थी 6.6, उस पर ये पहली कंडीशन दी थी कि दोनों तरफ हमारे समरूप होने चाहिए, ठीक है। तो पहले तो हम इसको समरूप प्रूफ करेंगे, ठीक है। हालांकि ये उपपत्ति नहीं, केवल सॉल्यूशन है, ठीक है। उपपत्ति लिखो या ना लिखो, इस पर बेसिक टर्म्स देने की जरूरत नहीं है कि क्या दिया है, क्या प्रूफ करना है, क्या उपपत्ति है, ठीक है। ये एक मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो जो ट्रायंगल हमारा ए ओ बी है, मैं लेता हूँ कि ट्रायंगल ए ओ बी, चलो उपपत्ति लिख लो तुम, प्रूफ लिख लो, ठीक है, उपपत्ति है हमारी, ओके। तो ये जो दिया हमारा ट्रायंगल जो दिया है ए ओ बी, मैं ले लेता हूँ ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी में, ठीक है। किस पे, ए ओ बी एंड सी ओ डी में ले लेता हूँ, ठीक है। तो देन आप देख रहे होगे कि ये जो एंगल है ये इसके इक्वल होता है। इसको मान लेता हूँ मैं एंगल 1, इसको मानता हूँ मैं एंगल 2, ठीक है। इसे मानता हूँ 3, इसे मानता हूँ 4, ओके। आप लोग मान सकते हो, किसी को भी कुछ भी मान सकते हो एंगल को, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो कि एंगल 1 जो है वो इक्वल हो गया एंगल 2 के, किसके, क्योंकि जैसे क्या है कि ये शीर्षाभिमुख कोण है। मैंने एक लेक्चर पे बताया है कि शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतर कोण क्या होते हैं, ठीक है। तो ये जो क्या है कि शीर्षाभिमुख कोण है हमारा, ठीक है। और जो देखो कोण जो 3 है दैट इज इक्वल टू कोण 4, ये क्या है, ये हमारे क्या है, एकांतर कोण है। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। एकांतर कोण जेड टाइप का बनता है, तो ये वाला कोण इसके इक्वल हो गया। और जो शीर्षाभिमुख होता है वो ऐसे बनता है, ये वाला इसके इक्वल होता है। ओके, हालांकि ये एकदम बेसिक चीज़ें हैं तो मेरे को पता होंगी पहले से, तो इतनी बात क्लियर है ना, ये हो गया। अब क्या करते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल के दो इक्वल, मतलब दो एंगल इक्वल होते हैं तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकता हूँ ट्रायंगल ए ओ बी जो समरूप हो किसके, ट्रायंगल हमारा सी ओ डी के, बाई एंगल समरूपता से। अब देखो, अब मैं थ्योरम नंबर 6.6 का यूज कर सकता हूँ क्योंकि मैंने दो ट्रायंगल समरूप सिद्ध कर दिए। उसकी कंडीशन ये थी कि पहले दो समरूप ट्रायंगल होने चाहिए, तो हमारे जो ट्रायंगल हैं वो क्या हो गए, दोनों समरूप हो गए। ये वाला जो है वो क्या है कि इसके हमारा समरूप हो गया, ठीक है। अब इस अगर हमें इसका वो निकालना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी, यानी कि जो भुजाओं का रेशियो होगा वो मैं लिख सकता हूँ कि बी ए बी अपॉन सी डी के स्क्वायर के बराबर लिख सकता हूँ कि नहीं, हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। फिर देखो ए बी जो है, ए बी का ए बी रहेगा, नहीं ए बी जो हमारा है वो 2 टाइम ऑफ सी डी के इक्वल है, किसके इक्वल है, 2 टाइम ऑफ सी डी अपॉन सी डी या फिर डी सी बात है कि सी डी, ठीक है। तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को जब कट देंगे तो ये बचेगा हमारा 4/1, यानी कि 4:1। इनका जो रेशियो है दोनों ट्रायंगलों का वो क्या है, 4:1 है। ओके, किसी कोई दिक्कत, एकदम क्लियर है बात। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इसे फटाफट नोट करो, हो गया। अगर इतनी सी बात क्लियर हो तो आगे बढ़ें। हाँ, मैं सभी से पूछ रहा हूँ, सबको एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, हो तो फटाफट पूछो। अब जो 3 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि एक हमें आकृति दी हुई है, कौन सी दी हुई है आकृति, देखो कुछ ऐसी दी हुई आकृति हमें, ये दी हुई है, ठीक है। ये हमारा ए है, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, ओके। एंड ऐसा है, ये क्या दिया हुआ है, ओ दिया हुआ, ठीक है। तो हमें दिया हुआ कि आकृति जो 6.44 दिया हुआ है, हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं कि हम 6.44 मतलब वगैरह नोटिस करें, ये हो गया। तो जो है कि यानी कि जो ट्रायंगल ए बी सी और जो क्या है डी बी सी है, क्या है कि हमें ये दिया है जो ट्रायंगल हमारे ए बी सी है, ए बी सी और डी बी सी, यानी कि ये वाला और ये वाला, ठीक है। ए बी सी एंड ट्रायंगल क्या है कि डी बी सी क्या है कि एक ही आधार बी सी पर बने हैं, ठीक है। और क्या है कि और कुछ नहीं है, तो हमें सिद्ध करना है कुछ ही, जो हमें सिद्ध करना है वो ये है कि सारे क्वेश्चन तो मैं एक्सरसाइज वो थ्योरम नंबर 6.6 से ही रिलेटेड मिलेंगे, ठीक है। जैसे ये सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, डी बी सी, इक्वल हमारे ए ओ बाई डी यू की, बस हमें ये प्रूव करना है। ओके, हमें केवल इतनी सी बात प्रूव करनी है और कुछ नहीं। ज़रा एक मिनट, तो इतनी सी बात हमें प्रूव करनी है, तो फटाफट बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ, ठीक है। और एक काम ज़रा और कर लेते हैं, थोड़ी सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि इसे बोलते हैं रचना, दैट इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बिना बिल्डिंग तो बनती नहीं है, क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, ठीक है। क्या करते हैं कि मैं इस पर देखो, ये परपेंडिकुलर नहीं है परस्पर, तो यानी कि ये मैं क्या करता हूँ, एक परपेंडिकुलर खींचता हूँ, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर मैं ये खींचता हूँ। ओके, दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर एंड दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर, ठीक है। इसे मान लेता हूँ मैं पॉइंट ई
एंड दिस इज पॉइंट एफ। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब मैंने ये क्यों किया, क्योंकि जो ट्रायंगल हमारा जो ए बी सी है उस पर हमें लंब नहीं है कोई। और यदि देखो बात हो रही है यहाँ पर एरिया की, और एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 मतलब लंब गुणे आधार। तो आधार तो है हमारा बी सी बट लंब नहीं है, तो लंब मैंने ए ही कंस्ट्रक्शन से खींच लिया। ठीक है, क्या किया कि मैंने ए ई इस परपेंडिकुलर टू किसके, बी सी के, एंड डी एफ जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, बी सी के। ओके, क्योंकि दोनों सेम ही आधार पर बने हुए हैं। ठीक है, तो सीधे उत्पत्ति की तरफ बढ़ते हैं। तो जो ट्रायंगल हमारा ए बी सी है इसका होगा 1/2, इसका लंब क्या है हमारा ए ई है कि नहीं। ए बी सी जो है इसका लंब मैंने खींचा है ए ई इंटू इसका बेस जो है क्या है, बी सी है। और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है हमारा, जो डी बी सी है इसका जो है 1/2, इसका लंब क्या है हमारा डी एफ, मैंने अभी खींचा है डी एफ खींचा है इंटू इसका भी बेस बाई बी सी है। अब जब दोनों को हम रेशियो करते हैं तो देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड बी सी टू बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बच जाएगा, क्या बचेगा हमारा, ए ई अपॉन डी एफ, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू हो जाएगा हमारा ई बाई डी एफ के। ओके, ई बाई डी एफ के। अब मैं क्या करता हूँ कि अब हम क्या करते हैं कि जो ट्रायंगल है कौन सा हमारा, ए ई ओ एंड ये जो छोटे छोटे की ये वाला और ये वाला ट्रायंगल ए ई ओ एंड क्या लेते हैं, ट्रायंगल डी एफ ओ। ठीक है, ट्रायंगल डी एफ ओ में। ठीक है, तो मैं दोनों ट्रायंगल ले लेता हूँ। इस पर तुम एक बात गौर करो कि जो ये वाला एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, इसे मैं मान लेता हूँ एंगल 1, इसे मानता हूँ एंगल 2। ओके, तो जो एंगल 1 होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो जो होगा क्या, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू होगा एंगल 2 के, कैसे, ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, ओके। और जो एंगल हमारा ए ई ओ होगा, कौन सा एंगल, एंगल ए ई ओ होगा हमारा, वो एंगल होगा हमारा डी एफ ओ के इक्वल होगा, इसके डी एफ ओ के। ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बाई कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना के द्वारा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बेशक आई होगी, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 2 के, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। और एंगल ए ई ओ जो होगा वो इक्वल होगा हमारा डी ई ओ के। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि जो ट्रायंगल ये वाला है वो इसके क्या है कि हमारा समरूप है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि एंगल ए ई ओ ये समरूप होगा हमारा एंगल डी एफ ओ के, कैसे, कोण कोण समरूपता से। ठीक है, अब यार तुम लोगों ने एक बात सुनी होगी, ज़रा याद करो, तुमने एक बात सुनी थी एक ज़माने में कि दो समरूप त्रिभुजों, अगर हमारे दो त्रिभुज समरूप हैं तो जो उनकी जो भुजाएं होती हैं वो रेशियो पे होती हैं, संगत भुजाएं। ठीक है, तो इसकी एक भुजा कौन सी है, मैं ले लेता हूँ, कौन सी भुजा, ए ई अपॉन डी एफ, ए ई अपॉन डी एफ, इसका लंब ये, इसकी भुजा ये वाली, ये वाला ट्रायंगल है ना पूरा, ये वाला और ये वाला। ठीक है, यानी कि ये ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल है, तो जो इसकी ये वाली भुजा होगी वो इसकी रेशियो पे होगी, और जो ये वाली भुजा होगी वो इसके रेशियो पे होगी। ये इक्वल होगी हमारी भुजा ऑफ ए ओ अपॉन डी ओ के इक्वल, समीकरण नंबर 2 है कि नहीं। अब यदि समीकरण नंबर 2 से पे मैं ए ई अपॉन डी एफ की वैल्यू यहाँ पर रख दूँ, है कि नहीं। समीकरण नंबर यदि मैं 2 से क्या रखूँ, मान रखूँ इस पे कि जो ए ई अपॉन डी एफ है वो हमारा ए ओ अपॉन डी ओ के इक्वल है, तो अब मैं लिख सकता हूँ कि क्या लिख सकता हूँ मैं, एक चीज़ मैं लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी ये इक्वल हो जाएगा हमारा ए ओ अपॉन डी ओ के। हैंस प्रूव्ड। ओके, क्योंकि जो ए अपॉन डी एफ है वो हमारा ए ओ अपॉन डी ओ के मैंने प्रूव कर दिया, तो जब ये इसके इक्वल है तो ये ऑटोमेटिकली इसके इक्वल होगा, बात वही है। तो जो इसका एरिया है ये इसके इक्वल हो गया, प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत किसी को, फटाफट बताओ, और किसी को कोई दिक्कत है तो। किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ ना यार, कोई दिक्कत है बताओ, और यदि नहीं है तो आगे बढ़ो। चिंता क्यों करते हो यार, चिंता नहीं करना, एक भी हो गया।
चलो बढ़ाओ आगे बढ़े। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर जो है ना 4 है, वो क्या कह रहा है। वो जो बोल रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों, लिखो यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्या है कि क्षेत्रफल बराबर हो, क्षेत्रफल क्या है कि बराबर हो, तो सिद्ध कीजिए कि वे सर्वांगसम होते हैं। हो तो सिद्ध कीजिए कि वे सर्वांगसम होते हैं। अब सर्वांगसम और समरूप क्या होता है मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्कस करने का टाइम नहीं है, अब केवल क्वेश्चन का पालन करेंगे, ठीक है। ये दिया हुआ कि अगर दो समरूप त्रिभुज, देखो हमें फटाफट क्या दिया हुआ है, हमें दिया है कि दो समरूप त्रिभुज, तो मैं दो समरूप त्रिभुज बनाता हूँ। एक त्रिभुज मैंने बना लिया, कौन सा, ए बी सी। कौन सा बनाया मैंने, ए बी सी। एंड दूसरा कौन सा मैंने बनाया, डी ई एफ। ओके, तो मैं जो दिया है वो दिया है कि तो ट्रायंगल जो हमारे ए बी सी है वो हमारा समरूप है किसके, ट्रायंगल डी एफ की। ओके, ये बोल रहा है इनके अगर क्षेत्रफल बराबर हो, यानी कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है वो अगर बराबर हो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके, डी एफ के, ठीक है। कैसे, क्योंकि वो बोल रहा है ना कि दो समरूप त्रिभुज, तो समरूप भी उसने दे दिया, फिर बोल रहा है क्षेत्रफल भी बराबर हो, तो ये इसका एरिया इसके एरिया के बराबर हो गया, तो वो भी मैंने लिख दिया। तब क्या बोल रहा है कि तब तुम प्रूफ करो, क्या करो, वो फटाफट बोल रहा है कि ये प्रूफ करो, उसमें ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। तब तुम ये सिद्ध करो भाई कि वे सर्वांगसम होते हैं, यानी कि तुम्हें ये सिद्ध करना कि ट्रायंगल ऑफ ए बी सी इज सर्वांगसम टू ट्रायंगल ऑफ डी ई एफ। अब यदि सर्वांगसम कब किसी चीज़ को प्रूव कर सकते हो तुम, सर्वांगसम जब प्रूव कर सकते हो, सर्वांगसमता की कई कसौटियाँ होती हैं, लेकिन बेसिक जो हम समझेंगे जो यहाँ पर यूज़ होने वाली है, हमें इसकी कुल मिलाकर के तीनों भुजाएं इसकी इक्वल करनी है, ठीक है। अगर तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो वो सर्वांगसम हो जाता है, ठीक है। तो विदाउट कंस्ट्रक्शन सीधे उत्पत्ति की तरफ चलते हैं। जो उत्पत्ति है हमारी वो क्या कहेगी, वो सिंप्लीफाई तरीके से ये कहेगी कि जो दिया है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा हमारा, डी ई एफ, ये दिया है। अब इसकी देखो तुम जानते हो कि हर एक के साथ में 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई होता है, तो इसको लिख सकते हो तुम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, डी एफ इक्वल टू 1, दैट इज समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब यदि तुमने थ्योरम पढ़ी थी, कौन सी, थ्योरम 6.6 जो तुम पढ़ के आए हो अभी, मैंने पढ़ाई है, वो ये थी कि अगर दो ट्रायंगल समरूप हैं, तो ये समरूप है, तो उनकी जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है उनकी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, संगत भुजाओं के, ठीक है। तो जो इनका क्षेत्रफलों का जो अनुपात हो गया, यानी कि एरिया ऑफ जो होगा ट्रायंगल हमारा ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा हमारा डी ई एफ, वो बराबर होगा हमारा ए बी की संगत भुजा डी ई का स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन इसकी संगत भुजा डी एफ का स्क्वायर इक्वल टू बी सी इसकी संगत भुजा ई एफ का स्क्वायर, इसके इक्वल होगा, ठीक है। ओके, तो ये तीन चीज़ें हमने ये कहाँ से फाइंड करी, थ्योरम नंबर 6.6 से। अभी बार बार बताते जा रहा हूँ कि जो एक्सरसाइज जो थ्योरम नंबर जो 6.6 है ना, उस पर टोटली बेस्ड है हमारी जो एक्सरसाइज 6.4 है, उसका कोई भी क्वेश्चन तुम्हें उससे बाहर से नहीं मिलेगा। एक्सरसाइज 6.4 के सारे क्वेश्चन थ्योरम नंबर 6.6 ही से रिलेटेड हैं, उसी का यूज़ है, क्योंकि दिस इज़ द की ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। तो ज़रा ये समझो कि जो
देखो ए बी सी अपॉन डी एफ का जो है रेशियो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक है। तो जो यदि 1 लिख दूँ यहाँ पर मैं, फिर लिख दूँ हमारा ए बी अपॉन डी ई, ऐसे लिख दूँ। अब इसका स्क्वायर है, यदि मैं इस साइड ले भी आता हूँ, इसको बाद में करते हैं, ठीक है। ए सी अपॉन डी एफ का स्क्वायर बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर, ठीक है। देखो बराबर है तो पहले एक का ट्राई करते हैं। जब इसका स्क्वायर इसके उस पर जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा √1, ओके है कि नहीं। लेकिन √1 की वैल्यू भी 1 ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम लिखोगे कि ए बी, क्या लिखोगे यहाँ पर, ए बी अपॉन डी डी ई, ये हमारा 1 के इक्वल होगा। तो तुम्हें मजबूरी बस लिखना पड़ जाएगा कि ए बी इज इक्वल टू डी ई, ओके कि नहीं। क्योंकि भाई डी इज जैसे जब तिरे गुणा होगा ना तो ये उस साइड पहुँच जाएगा, तो ये मिल जाएगा, ठीक है। अब लाइक दिस तुम्हें लिखना पड़ेगा कि ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू 1, क्योंकि जो इसका स्क्वायर है जब इस पे जाएगा तो ये रूट पे पहुंच जाएगा, लेकिन 1 रूट की वैल्यू 1 ही होती है। तो इसको भी तुम्हें मजबूरी के साथ लिखना पड़ जाएगा कि ए सी इक्वल टू डी एफ, ओके ये हो गया। एंड लाइक दिस वी कैन राइट दैट बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू 1, देन बी सी इक्वल टू ई एफ। अब यदि मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तीनों भुजाएं बराबर है किसी ट्रायंगलों की तो वो आपस में क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, ठीक है। एंगल इक्वल है तो समरूप होते हैं, और यदि हमारी भुजाएं भी इक्वल हो जाएं साथ में तो क्या हो जाते हैं, वो सर्वांग सम हो जाते हैं, ठीक है। तो अतः हम लिख सकते हैं क्या, अतः ट्रायंगल ए बी सी इज सर्वांग सम टू ट्रायंगल डी ई एफ बाई एस 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 समरूपता से, साइड 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 भुजा 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 समरूपता से, ये क्या है जो हमारा समरूप हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन टेल मी। कोई दिक्कत किसी को, किसी को भी किसी भी टाइप की कोई दिक्कत, फटाफट बोलो, नहीं ना। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसी पे करेंगे, फिर कोई अगला लेक्चर डिस्कस करते हैं 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि लेक्चर काफ़ी हो गया होगा, 40 मिनट के आसपास हो गया होगा, तो एक काम करते हैं इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। और फिर जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 के बाद पूरे शायद क्वेश्चन इस पर 8 हैं, 5, 6, 7, 8 है पूरे, तो बाकी क्वेश्चन जो है उस पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, मतलब उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा जो पढ़ाया हुआ है एकदम क्लियरली समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कोई दिक्कत हो तो पूछिए आप फटाफट। और हमारे जो चैनल है सत्यम पटेल मैथ वाला, उसको आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर पे इसी जोश और उत्साह के साथ, ठीक है।